नमस्कार। पॉलिटिकल पिच में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगामी लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर सभी दल और सभी दल के नेताओं के द्वारा राजनीतिक शब्दबानों की तीखापन बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में हम चर्चा करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। हिंदू फायर ब्रांड नेता की छवि बनाने वाले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश विधानसभा में विपक्ष को जवाब दे रहे थे। जिस प्रकार से विपक्ष पूरे हिंदुस्तान में, पूरे देश की राजनीति में राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना की मांग को कर रहा है, जातीय जनगणना को एक बड़ा मुद्दा बनाने में लगा हुआ है। जब से बिहार में जातीय जनगणना, जातीय सर्वे का जो रिपोर्ट जारी हुई, उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने में लगे हुए हैं, तो क्षेत्रीय दल भी पीछे नहीं है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी जातीय जनगणना का मुद्दा उठा, तो सुदूर दक्षिण से, तमिलनाडु से एम.के. स्टालिन भी जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की राजनीति करने लग गए। कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के सभी राजनीतिक दल जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधी खेमा में है, जातीय जनगणना के मुद्दे पर ही 2024 का चुनाव चाहती है। ऐसे में जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश के विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जब विपक्ष के सारे हथियार फेल हो जाते हैं तो वो जाति को ब्रह्मास्त्र के रूप में आजमाता है। योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष को लपेटते हुए कहा, विशेषकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा में विपक्ष के नेता अखिलेश यादव की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि जब विपक्ष का सारा हथियार फेल हो जाता है तो वह जाति को ब्रह्मास्त्र के रूप में प्रयोग करता है। उन्होंने अखिलेश यादव को लपेटते हुए कहा कि जातीय जनगणना की मांग करने वाले, पीडीए की बात करने वाले, पीडीए की नारा देने वाले जब कहां गए थे, जब बीएसपी एमएलए, प्रयागराज में बीएसपी एमएलए राजू पाल की हत्या की गई थी। एसपी शासन में 2015 में मगहर आंदोलन के दौरान पुलिस की गोली से मारे गए अखिलेश निषाद क्या पीडीए का हिस्सा नहीं थे? समाजवादी पार्टी के पूर्ववर्ती शासन में जिस प्रकार से इन हत्याओं की हुई, इसकी चर्चा कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव को घेरने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए गरीब ही सबसे बड़ी जाति है और इसलिए गरीब कल्याण में हम लगे हुए हैं, देश के विकास में लगे हुए हैं और इन्हीं विकास की नीतियों पर चलते हुए, विकास की नीतियों को अपनाते हुए सफलतापूर्वक हमने 2017, 2019 और 2022 में विपक्ष के इस जातीय ब्रह्मास्त्र को सामना किया है और ऐसे ही सफल सामना हम 2024 में भी करेंगे और 2027 के लिए भी हम ऐसे ही तैयार हैं। विपक्ष जाति का मुद्दा उठाता रहे, जातीय जनगणना की मुद्दा उठाता रहे, लेकिन हम लोगों तक विकास को पहुंचा करके इसका सामना करेंगे और जिस सफलतापूर्वक से 2017 और 2022 में हमने विपक्ष का सामना किया, उनके जातीय मुद्दे का आधार बना करके सामना जो किया, ठीक उसी तरह का 2022 में और 2027 में जनता हमारे साथ खड़ी होगी, क्योंकि जनता को हम विकास डिलीवर कर रहे हैं। और इसलिए विपक्ष का ये जो ब्रह्मास्त्र है जाति का, अब इस देश की राजनीति में नहीं चल पाएगा। पूरे रंग में दिखाई दिए उत्तर प्रदेश के विधानसभाओं में बोलते हुए योगी आदित्यनाथ। धन्यवाद साथियों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।